तो आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर, जानिए बर्बरिक से खाटू बाबा बनने तक की क्या है कहानी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक है। इनकी खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। क्या है मान्यता? इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। तो बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरव के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा? युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर ही नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजर नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और नहीं होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। आज के इस वीडियो में हमने खाटू श्याम मंदिर की उत्पत्ति और इसकी अद्वितीय कहानी को खोजा। यहाँ हमने देखा कि कैसे यह स्थान धार्मिक और सामाजिक महत्व का एक महान संग्रहण बन गया है, जो लाखों श्रद्धालुओं को अपनी शरण में आकर्षित करता है। खाटू बाबा की कहानी में हमें आत्मनिर्भरता, समर्पण और निष्काम कर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसे समर्पण और आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।